सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। अखिलेश ने लिखा, भाजपाइयों को ईमान की रोटी नहीं पचती, मजबूर, बेबस लोग शोषण उत्पीड़न का शिकार। भाजपा गरीबों मेहनतकशों को हटा रही है। बनारसी गुजराती कहे, आज का नहीं चाहिए भाजपा। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। राजभर ने कहा, अखिलेश यादव यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं। मुझे भी इस्तेमाल किया गया, फिर छोड़ा गया। शिवपाल के हाथ कमान होती तो बात दूसरी होती। शिवपाल यादव को भी यूज एंड थ्रो किया गया। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया लड़ेंगे चुनाव। मनीष सिसोदिया की सीट बदली गई। पटपड़गंज से पहले मनीष सिसोदिया लड़ते थे चुनाव। मनीष सिसोदिया की पुरानी सीट से लड़ेंगे अवध ओझा। आज आपने 20 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। मादीपुर से राखी बिड़ला को बनाया गया प्रत्याशी। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का बड़ा बयान। कहा, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें ममता बनर्जी। अखिलेश यादव की भी यही इच्छा है। ममता बनर्जी बहुत बड़ी नेता है, अनुभवी है। हाल के कई चुनाव इंडिया गठबंधन हारा है। एक मजबूत नेतृत्व इंडिया गठबंधन को चाहिए। इंडिया गठबंधन के सभी दलों से हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में उतरी। मंत्री बलदेव सिंह का किसानों पर विवादित बयान। बलदेव सिंह ने कहा, किसान मांगों के लिए नहीं बैठे हैं, बादाम और काजू खाने के लिए सड़क पर बैठा है। घर पर बासी रोटी खा के किसान मजबूर हो चुका है। किसान की कोई समस्या नहीं है। पिछले आंदोलन में बहुत जन समर्थन मिला था। 2 साल से सूखी दाल अच्छी नहीं लग रही। एक बार फिर से दूध और गड़ी खाना चाहता है किसान। विपक्ष ने किसानों को मोहरा बनाकर सड़क पर बिठाया है। अपनी मांग उठानी है तो पीएम के सामने बैठना चाहिए, पीएम मोदी के सामने बैठना चाहिए, सड़क पर नहीं। किरणमय नंदा के बयान पर बोले कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत। नंदा ने कहा था, ममता बनर्जी करे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। सुरेंद्र राजपूत ने कहा, इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है। हर दल के नेता के विचार अलग होते हैं। इंडिया गठबंधन में सभी को बोलने की स्वतंत्रता है। हम सत्ता में आए तो बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामला। पुलिस भर्ती बोर्ड के अफसरों से ईडी ने पूछताछ की। परीक्षा कराने वाली कंपनी से जुड़े दस्तावेज तलब। कंपनी चयन के लिए जारी टेंडर के दस्तावेज मांगे। कंपनी चयन में शामिल अफसरों की सूची भी मांगी गई। बिहार में एजुटेस्ट कंपनी पहले ही ब्लैकलिस्ट की गई थी। बिना बैकग्राउंड पता लगाए किन शर्तों पर टेंडर दिया। तत्कालीन वरिष्ठ अफसरों से भी जल्द ही पूछताछ होगी। प्रिंटिंग कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोगों से पूछताछ होगी। देश भर में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स ने जारी किए आंकड़े। 2023 और 24 के आंकड़ों का किया गया है जिक्र। देश में दुग्ध का कुल उत्पादन 239.30 मिलियन टन है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 16% योगदान है। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने किया पोस्ट। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, ये बहुत पुरानी तस्वीर है। जब नई नई पार्टी शुरू की थी, मैं और मनीष खुद पोस्टर चिपकाया करते थे। एक ऑटो के पीछे पोस्टर चिपकाया करते थे। तब से ही ऑटो वालों ने हर बार खूब साथ दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज। पटपड़गंज से टिकट मिलने पर बोले अवध ओझा, मैं पार्टी के नेतृत्व का ध्यान करता हूं। पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया का काम आगे बढ़ाना है। दिल्ली की जनता हम पर भरोसा करेगी। अवध ओझा ने कहा, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफल ट्रायल रन। दिल्ली से आई इंडिगो की कॉमर्शियल फ्लाइट लैंड। जेवर एयरपोर्ट पर इंडिगो की पहली फ्लाइट लैंड हुई। 15 दिसंबर तक चलेगा जेवर एयरपोर्ट पर ट्रायल रन। ट्रायल के दौरान विमान में सिर्फ चालक दल के सदस्य। सफल ट्रायल रन के बाद विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बड़ा बयान। सुधांशु त्रिवेदी बोले, क्या कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को संबंध देशद्रोहियों के साथ था? सोरस और सोनिया गांधी की दोस्ती का संबंध क्या है? कांग्रेस का हाथ विदेशी शक्तियों के साथ है। विपक्ष ईमानदारी से इस पर चर्चा नहीं चाहता है। एम फैक्टर के चलते विपक्षी पार्टियां एक हुई थी। हमारी एम फैक्टर कहने का मतलब मोदी फैक्टर। शंभू बॉर्डर पर हो रहे किसान आंदोलन का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दाखिल नई याचिका पर सुनवाई के इच्छुक नहीं। शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने की मांग की गई थी। हाईवे खोलने के लिए सरकारों को निर्देश देने की मांग थी। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग की अर्जी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मामले में एक अर्जी पहले से लंबित है।
दिल्ली दून हाईवे पर कॉमेडियन सुनील पाल का अपहरण। सुनील पाल ने कहा, दिल्ली के बॉर्डर पर मेरठ में किडनैप हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट से कार में इवेंट के लिए लाया गया। मेरठ में हाईवे पर एक ढाबा पर खाना खिलाया गया। दूसरी कार में बैठते ही आंखों पर पट्टी बांध दी गई थी। किडनैपर्स ने कहा, इवेंट कहीं नहीं, किडनैप किया है। 20 लाख फिरौती मांगी, 8 लाख वसूल कर छोड़ा। 2 दिन तक बंधक बनाकर घर में रखा गया। फिरौती की रकम से अपहरणकर्ताओं ने खरीदे थे जेवर। मुंबई पुलिस से शिकायत के बाद ज्वेलर्स के खाते फ्रीज किए गए। अपहरणकर्ताओं ने सुनील पाल के नाम से बनवाया था बिल। पीड़ित ज्वेलर्स ने पुलिस से की खाता फ्रीज होने की शिकायत। दिल्ली के 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। धमकी देने वाले ने स्कूलों से $30,000 मांगे। ईमेल में लिखा गया, धमकी के पीछे KNR ग्रुप। कुंभ में फायर फाइटिंग बोट्स बनेंगी संगम की प्रहरी। अग्नि जनित दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगी फायर बोट। पहली बार किसी आयोजन में फायर बोट का इस्तेमाल। 1.38 करोड़ के बजट से खरीदी जा रही 6 फायर बोट। पीएम नरेंद्र मोदी का 13 दिसंबर को संगम नगरी दौरा। पीएम मोदी कल गंगा पूजन से करेंगे महाकुंभ का आगाज। महाकुंभ के निर्विघ्न संपन्न होने की कामना करेंगे पीएम। अखाड़ा परिषद के साधु संतों से पीएम लेंगे आशीर्वाद। अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाएंगे प्रधानमंत्री। नाग वासुकी मंदिर का भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दर्शन। संगम नोज पर बन रहे पंडाल में 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। प्लास्टिक मुक्त और डिजिटल महाकुंभ के लिए अपील करेंगे पीएम। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान। हम उपचुनाव मिल्कीपुर नहीं लड़ेंगे। हम 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने पार्टी की सभी राज्य कार्य समितियों को भंग कर दिया है और अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। जयपुर में हुए राइजिंग समिट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने कहा, राजस्थान की विकास यात्रा में आज एक और अहम दिन है। देश और दुनिया से बड़ी संख्या में डेलीगेट्स और इन्वेस्टर यहां पधारे हैं। यहां उद्योग जगत के भी अनेक साथी मौजूद हैं। भारत का मूल चरित्र मानव कल्याण है। हर क्षेत्र में भारत विकास कर रहा और भारत की निर्यात क्षमता दोगुनी हुई है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कौन ए टीम है और कौन बी टीम है, यह जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी हमेशा भाजपा की गलत नीतियों का विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लगातार विरोध कर रही है। हिंदुस्तान में अगर भाजपा की गलत नीतियों का कोई डटकर मुकाबला करने वाली पार्टी है तो वो है समाजवादी पार्टी। उत्तराखंड के 26 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेल की तैयारी शुरू। 26 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक राष्ट्रीय खेल होंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने जा रहा है उत्तराखंड। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री रेखा आर्य संबंधी अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। सीएम योगी ने कहा, 70 वर्ष के बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। 5 लाख की फ्री भी सुविधा मिलेगी। 8000 से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है। वृद्धजन को आयुष्मान व वंदना कार्ड का लाभ। प्रति वर्ष इस कार्ड को रिन्यूअल कराना होता है। आज 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को लाभ दिया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दे रहे हैं। संभल में मस्जिद कमेटी के अधिवक्ता ने किया बयान जारी। एडवोकेट कमिश्नर के द्वारा समय मांगे जाने पर दिया बयान। मस्जिद कमेटी ने कहा, सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मिलते ही दाखिल करेंगे अपनी आपत्ति। मस्जिद कमेटी का एडवोकेट पैनल तैयार हो चुका है। मस्जिद कमेटी के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कोर्ट में किया जाएगा पेश। सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर ने मांगा समय। संभल जामा मस्जिद पर हरिहर मंदिर होने के दावे का मामला। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। चक्राता के लोखंडी में मौसम की पहली बारिश और बर्फबारी। चारों धामों सहित हरसिल घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश होने से तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। केदारनाथ, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ सहित अन्य इलाकों में भी बर्फबारी। एटीएस के रडार पर विदेशी फंडिंग में प्रदेश के 11 मदरसे। एटीएस ने पड़ताल के लिए विशेष समिति का किया गठन। 7 जिलों के 11 मदरसों की विदेशी फंडिंग की होगी जांच। विदेशों से आने वाली मदरसों में धनराशि की होगी जांच। जांच के दायरे में लखनऊ, देवबंद, गोरखपुर के मदरसे शामिल।